ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आया तो ऐसे करके देखें। अब ये फाइंड द मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन और भी आया है। अब इसने क्या किया है, अब आप पहले तो मेरे को मोटा मोटा बताओ कि इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना हो सकता है। काफी ज्यादा डिफरेंस है ना। एक नंबर देखो, एक नंबर ये बात क्लोज है, ये बहुत दूर है। यानी कि एक नंबर ऐसा है जो एक्सेप्शनली बड़ा नंबर है, इसका मतलब या तो स्क्वायर किया होगा या किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा। बट मैंने आपको बताया कुछ नंबर ऐसे हैं ना जो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऑप्शंस में भी देखो कुछ ऐसे नंबर्स, तो वो क्या है, स्क्वायर क्वांटिटी गिवन है, किसी न किसी टर्म का स्क्वायर होगा। 729 तो बहुत बार आ गया ना, हमने भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए ऐसे। ऐसा आप समझ पा रहे हो ना कि ये नंबर काफी क्लोज है और ये एक्सेप्शनली दूर है उनसे। ये नंबर देखो क्लोज है, ये कितना दूर है, तो डेफिनेटली कुछ स्क्वायर या कुछ क्यूब ऐसा कुछ किया होगा। ऐसा हमने खुद ने क्वेश्चन किया था यूपीएससी में, जो 13 में आया था उसमें भी ऐसा ही था। ठीक है, तो यहाँ देखो, इसको देखो, ये 729 तो आपका देखा हुआ नंबर है। 13 और 14 दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो 27 बनता है। और 27 का स्क्वायर क्या होता है, 27 का स्क्वायर क्या होगा, 729। 729। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके उसका स्क्वायर किया होगा। तो इन दोनों को ऐड करो, 17 और 18 कितना होता है, 35। और 35 का स्क्वायर चलो आपको याद नहीं हो तो आप करके देख सकते हो, कितना होगा, 35 × 35 1225। यानी कि इसने क्या किया है, फिर सिंपली इन दो नंबर्स को ऐड किया है और उसका स्क्वायर किया है। इन दोनों को ऐड किया है, उनका स्क्वायर किया है। तो इन दोनों को ऐड करो आप, 19 और 4 23, और 23 का स्क्वायर 529। 529। 529। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें गिवन जो ट्रायंगल है, जो भी सीक्वेंस सीरीज गिवन है, वहां से पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, उसका यूज करना है। ये कल मैंने देखा है पेपर कहीं से आया हुआ था ग्रुप पे, तो 100 में से 8 क्वेश्चन इसी टॉपिक के हैं। और यूपीएससी में भी ठीक ठाक क्वेश्चन आने लगे आजकल। तो आप एक बार फिर से इन सारे क्वेश्चंस को करना, और फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सिंपल आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफिकेशन नाम का जो टॉपिक है वो, इसका मतलब होता है कि एक सिचुएशन गिवन होती है या एक सिनेरियो गिवन होता है, वहां से हमें अलग अलग लोगों के अलग अलग रोल्स गिवन होंगे कि ए ये करता है, बी ये सब कुछ करता है। और फिर कुछ पजल टाइप का बना के हमसे पूछते हैं कि कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करता है, या पर्टिकुलर पर्सन क्या जॉब करता है, जो भी। इस टाइप के क्वेश्चंस 13 से लेके 20 तक काफी आते थे, और 21 से लेके 25 तक ऐसे क्वेश्चंस काफी कम हो गए। इन सालों में यूपीएससी ने किया कर रखा है, ये अपने सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इन्हीं सालों में बढ़े हैं, पजल्स वाले क्वेश्चंस इन्हीं सालों में आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन थे वो इन सालों में घट गए, पहले ज्यादा थे। उस टाइम ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते थे, बहुत कम आते थे, पजल्स के तो आता भी नहीं था। बट हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कब आएगा। ये उनका हमेशा ट्रेंड रहा है कि एक साल में एक टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो 2-3 टॉपिक से आते नहीं, क्योंकि सिलेबस में है। तो हमें, और पीछे इन सालों में बहुत क्वेश्चन आए, तो हमें वो सब थोड़ा देख के जाना पड़ता चाहिए कि क्या पता वापस 26 में 2-3 क्वेश्चन फिर से आ जाए वहां से। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम
स्टार्ट करते हैं, अभी टाइम है थोड़ा। एक और पीडीएफ ढूंढ लेता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अपने आप में यूनिक ही होते हैं। सिचुएशंस गिवन होती है, वहां से हमें आइडेंटिफाई करना होता है। पहले के सालों में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, 16 में, 17 में, 17 में तो बहुत आए हुए हैं। ठीक, 25 में भी आया है वैसे, पर अब कम आने लगे। 24 में भी एक आया हुआ है, 22 में एक आया हुआ है, 21 में भी एक आया हुआ है, दो आए हुए हैं। 20 में आया है, 20 में भी दो है, 19 में है, 18। बट इनिशियल ईयर्स में काफी आते थे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन आज करते हैं, फिर बाकी इसमें कुछ डायरेक्शंस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। और एक के साथ इनिशियल ईयर्स में तो एक ही पैराग्राफ में चार चार क्वेश्चन पूछ लेते थे, बट आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल एक ही पूछते हैं, जो ये पेपर को फिर थोड़ा डिफिकल्ट भी बनाना रहता है। ये 5 cities PQRST आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फॉलो। ये 13 में है तो सिंपल ही होगा। 5 cities है PQRST, वो कनेक्टेड है अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड से। P एंड Q आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। P और Q है, उनको बोट से भी कनेक्ट किया हुआ है, और वो रेल से भी कनेक्टेड है। S एंड R है, वो बस से है एंड बोट से है। सिमिलरली Q एंड T है, वो केवल एयर से कनेक्टेड है। P और R है, वो बोट ओनली, बोट से। एंड T और R है, वो रेल एंड बस से है। तो इसने दो दो सिटीज को एक साथ दे रखा है। अब हम एक एक को निकालते हैं, क्वेश्चन भी साथ साथ देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यू से स्टार्ट होके आर तक जाना है हमें, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना है। तो अब देखो, क्यू से आर में जाना है। क्यू टी तो केवल एयर से कनेक्टेड है। आर है, वो बस से भी है, बोट से भी है, और रेल से भी है। क्वेश्चन आया आपको समझ में? मतलब आज देख लो एक बार, अपन कल कर लेंगे वापस। 20 टाइप के क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन क्या है, इफ अ पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट्स बैक टू पी, यानी पी से लेके क्यू आर एस टी पे जाता है, फिर वापस पी जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। क्योंकि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसको एक बार वापस आना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, फिर वापस पी पे जाएगा। 13 यूसी से रिलेटेड है, 14 क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आज मेरे हिसाब से कल से स्टार्ट कर देते हैं इस टॉपिक को। सर सिंपल आइडेंटिफिकेशन के सिवा और इस टॉपिक का और दूसरा नाम क्या है? सिंपल, इसमें तो मेरे हिसाब से आइडेंटिफिकेशन बोलता हूँ मैं इसको। इसमें हमें क्या करना होता है, आइडेंटिफाई तो करना है। हर चीज में आइडेंटिफाई करना है कि बताओ कौन सा होगा। ये जो क्वेश्चंस आते थे पहले, ऐसे आइडेंटिफिकेशन के थे। इनको किसी भी नाम से बोल सकते हो, काफी कोचिंग वाले अपना अलग नाम रखते होंगे थोड़ा डिफिकल्ट दिखने के लिए। अपन तो सिंपल चलते हैं। ठीक है सर। तो मैं तो इनको आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। 16 17 में जो आए थे वो क्वेश्चन भी इजी थे।
अब इसको ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलोगे? आपको बहुत सारी सिचुएशन दे रखी है कि कुछ पूछा है, यानी कुछ आइडेंटिफाई करवाया हमसे, क्या है? सही बात है। है ना? तो अच्छा टॉपिक है वैसे, क्वेश्चंस अब कम आने लगे बट आते हैं अभी भी एक तो, बट पहले काफी आते थे। तो फिर इस नए टॉपिक को हम कल से स्टार्ट करते हैं। आप इसका कोई फैंसी नाम बता सकते हो तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है। यस सर, फिर करते हैं इसको। हम हमारे जो मैथ में मेन टॉपिक बचे हुए हैं वो है नंबर सिस्टम और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम पहले सिंपल वाले खत्म कर लेते हैं, रीजनिंग वाले जो बस ये टॉपिक बचे हुए हैं। फिर नंबर सिस्टम पे दिवाली के बाद जब कंटिन्यूस क्लास लेंगे ना 7-8, तो उसमें एक साथ वो पूरा ब्लॉक एक साथ कर लेंगे। तब तक ये सिंपल वाले जितने भी है वो खत्म कर लेते ठीक है सर, हैं ना। इसको कर। बाकी बाकी अपने सारे टॉपिक मैथ में हो गए हैं, दो वो बचे हैं, उसके अलावा टाइम और कैलेंडर वाले हैं वो अपन लास्ट में देख लेंगे। और अब तक जितने टॉपिक हो गए हैं आप उनके क्वेश्चंस करते रहा करो साथ साथ, की बोलो नहीं। और बाकी